जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हाई स्कूल 2024 की जो परीक्षा होने वाली है उसकी प्रथम क्लास होगी हिंदी की। हम सबसे पहले प्यारे बच्चों हिंदी में वो चीज कवर करेंगे जो चीज हमें अधिक नंबर देने वाली है, जो नंबर हमारे पक्के कर दें। हम पहले महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे उन्हें अभी याद कर लें और लिखने की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। जब भी आप इस क्लास में बैठेंगे प्यारे बच्चों, तो एक पेन और एक पेपर लेके बैठेंगे। जैसे जैसे मैं बोर्ड पे नोट डाउन करता चलूं, आप उन चीजों को समझ के नोट डाउन करते चलेंगे और बाद में मैं आपको रिवीजन भी प्यारे बच्चों इनका कराऊंगा। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, ये हिंदी की जो क्लास चलेगी हमारी जो चलेगी वो चलेगी 20 से 25 दिन। 20 से 25 दिन में आप ये मान के चलिए आपको कम से कम 85% से अधिक नंबर की तैयारी करा दी जाएगी। 85 नंबर से अधिक की तैयारी करा दी जाएगी 20 से 25 दिन में। तो आप लगातार मेरे साथ इस सेशन में बने रहिए और क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए अपने मोबाइल पे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, वो भी इस क्लास का लाभ मिल सके प्यारे बच्चों। तो हम आज जो पढ़ेंगे प्यारे बच्चों वो पढ़ेंगे जीवन परिचय। मैं आपको पूरी हिंदी में मात्र 6 जीवन परिचय के बारे में पढ़ाऊंगा। 6 लोगों के, 3 लेखकों के और 3 कवियों के जीवन परिचय आपको बताऊंगा, जिसमें ये मान के चलिए यही इन 6 में से आपको 2 जीवन परिचय मिल जाएंगे 5-5 अंक के। 5 और 5 आपके 10 नंबर पक्के इस क्लास से आपके हो जाएंगे। आज जो हम करेंगे कवियों लेखकों के जीवन परिचय और कल की क्लास में हम करेंगे कवियों के जीवन परिचय। तो आज जो 3 लेखकों के जीवन परिचय होंगे प्यारे बच्चों, ये 5 नंबर आपके फिक्स हैं, पक्के हैं, ये बिल्कुल भी कटने वाले नहीं हैं। तो हम देखते हैं जीवन परिचय कैसे याद रखेंगे। फिर हम सीखेंगे लेखन कला कि हम अपने एग्जाम हॉल में अपनी कॉपी में जीवन परिचय जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो कैसे लिखेंगे, किन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है, कैसे हम एग्जामिनर का अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं जिससे कि वो नंबर न काट पाए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज अपनी क्लास का हम करते हैं शिलान्यास, शुरुआत। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक इस सेशन में। तो प्यारे बच्चों देखते हैं हम जीवन परिचय देखेंगे आज रामधारी सिंह दिनकर जी का। रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी भी कवि का या किसी भी लेखक का अगर आपको जीवन परिचय याद रखना है तो आप उसमें 7-8 पॉइंट में लिखाऊंगा। उन चीजों को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। जहां भी आप जिस भी कमरे में, जिस जगह आप लेटते हो, पढ़ाई करते हो, उस जगह एक पेपर पे लिख के वहां पे चिपका दीजिए, ताकि उठते बैठते निकलते आपको वो चीजें आपके सामने रहें, जिससे वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो किसी का भी जीवन परिचय याद करने के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी है प्यारे बच्चों। क्या? जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, और क्या याद रखना है? जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान और देहांत यानी मृत्यु, और कुछ विशेष। इतनी चीजें अगर आप याद रख लेते हैं तो ये मान के चलिए आपको किसी का भी जीवन परिचय याद रखने में या लिखने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो मैं रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बात कर रहा हूं। इन्होंने हिंदी में अपना बहुत ही अतुलनीय योगदान दिया है प्यारे बच्चों। तो क्या क्या इनके बारे में हम याद रखेंगे, इनके बारे में क्या क्या हमें याद रखना है वो मैंने लिख दिया है। तो हम देखते हैं इनके बारे में कि इनका जन्म
जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, इनका देहांत और कुछ विशेष बातें। इनका जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों वो हुआ था 30 सितंबर 1908 ईस्वी को। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी चीज हमें समझ में आई। 30 सितंबर 1908 ईस्वी को। और इनके पिता का जो नाम था प्यारे बच्चों वो था रवि सिंह। पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। माता का नाम था मनरूपा देवी। मनरूपा देवी। जन्म स्थान, जन्म स्थान बिहार में एक गांव पड़ता है सिमरिया। प्यारे बच्चों जीवन परिचय में इतने पॉइंट हमने जाने। अब इनके देहांत के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जो देहांत हुआ था प्यारे बच्चों वो 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। कब? 24 अप्रैल 1974। ठीक है प्यारे बच्चों, इन्होंने विशेष में आप लिख लीजिए इनकी शिक्षा के बारे में कि पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया था? बीए। और इन्हें पद्म भूषण, क्या चीज? पद्म भूषण सम्मान भी मिल चुका है प्यारे बच्चे। सम्मान या पुरस्कार मिल चुका है। तो बस इतने से 2-4 पॉइंट थे, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, अच्छे से क्लियर करने हैं। तो आप इन पॉइंटों को याद रखेंगे। अब हम चलते हैं कि इनका जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। इनका जीवन परिचय अगर हमारे एग्जाम में आया, हमारे हिंदी पेपर में आया, तो हम कैसे लिखेंगे, किन किन चीजों का ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। तो मैं रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय को ही आपको बताऊंगा। बाकी 2 और जीवन परिचय वो सिर्फ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखवाऊंगा और उनकी कहानी की तरह आपको उनकी स्टोरी बता दूंगा। वो चीज आप स्वयं तैयार कीजिए। और इन जीवन परिचयों की पीडीएफ आज ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाएगी। जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रश्न हो तो आप एसएमएस कर सकते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इतने पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन चीजों का। अब मैं बताता हूं कि जीवन परिचय आप अपने एग्जाम में कैसे लिखेंगे, किन किन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए प्यारे बच्चों, आप जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे उत्तर संख्या लिखेंगे, कौन से प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। किस लेखक का या किस कवि का आप जीवन परिचय यहाँ पे लिख रहे हैं, उनका नाम। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं हम रामधारी सिंह दिनकर। इसको अंडरलाइन कर देंगे बड़ी कायदे से हम। ये साफ स्वच्छ राइटिंग में आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, लिखते हैं जीवन परिचय। अगर आपको वो पॉइंट याद हो गए, मैंने जो अभी पॉइंट लिखाए थे 4-5, अगर वो याद हो गए तो जीवन परिचय लिखने में आपको कोई भी कठिनाई या कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो क्या लिखना है, देखिए प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर
का जन्म 30 सितंबर को बिहार प्रदेश के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। बस प्यारे बच्चों, आपने सिर्फ 2 पॉइंट का यूज किया और आपने देखो 2-3 लाइनें लिख भी दी। क्या क्या? जन्म 30 सितंबर 1908। अगर आप पेपर में एक ही पेन का यूज कर रहे हैं, किसी एक ही कलर की पेन का यूज कर रहे हैं, तो आप इन मुख्य पॉइंटों को कर देंगे अंडरलाइन। अन्यथा आप कोशिश करिए कि आप 2 पेनों का यूज एग्जाम में करें, 2 पेनों का करें, ब्लैक का और ब्लू का। तो आप जब नीले ब्लू पेन से लिख रहे होंगे तो 30 सितंबर 1908 को जो मैंने ये अंडरलाइन कर दिया है उसे ब्लैक पेन से लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि एग्जामिनर देखते ही समझ जाए डेटें में महत्वपूर्ण चीजें जो आपने इसमें रखी हैं वो उसके समझ में आनी चाहिए। बिहार प्रदेश के सिमरिया नामक ग्राम में, इस चीज को लिख सकते हैं, बिहार प्रदेश का सिमरिया। तो ये 2 पॉइंट महत्वपूर्ण थे जो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। अगर आप 2 पेनों का यूज अपने एग्जाम हॉल में कर रहे हैं तो आप ब्लैक पेन से लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला आगे लाइन हम कैसे बढ़ाएं, क्या लिखना है? इनके पिता का नाम मैंने रवि सिंह बताया था, तो लिख दीजिए। दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूपा देवी था। देखिए प्यारे बच्चों, जीवन परिचय उन्हीं पॉइंटों से आगे बढ़ता चला जा रहा है। हम पॉइंटों को पकड़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं, कोई भी समस्या आपको नहीं हो रही होगी। क्या लिखा? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार प्रदेश के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूपा देवी था। अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? जब दिनकर जी अपनी अल्पायु में थे, अल्पायु तब ही इनके पिता का निधन हो गया था। जब दिनकर जी अपनी अल्पावस्था में थे प्यारे बच्चों, तो अभी ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो इतने पॉइंट, इतनी बातें आपने लिख ली, आपको समझ में आई होंगी। तो प्यारे बच्चों, जीवन परिचय में अभी महत्वपूर्ण पॉइंट जो थे, जो हमें दिखाना था, जो हमें दर्शाना था, वो हम दर्शा चुके हैं। दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह, इसे ब्लैक पेन या अंडरलाइन कर देंगे। माता का नाम मनरूपा देवी, इसे ब्लैक पेन से लिखेंगे या अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण पॉइंटों को मैं आपको इसमें भी अंडरलाइन हाईलाइट करता चल रहा हूं। एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, जब एग्जाम हॉल में होंगे तो अपनी कॉपी पे किसी भी हाईलाइटर का प्रयोग नहीं करेंगे, वरना आपके नंबर काट लिए जाएंगे, वरना आपके नंबर काट दिए जाएंगे प्यारे बच्चों, आपका नुकसान कर दिया जाएगा। इस वजह से आपको ये चीजें लिखनी है, अंडरलाइन करनी है। तो मैं इसे साफ करता हूं प्यारे बच्चों। आगे मैं इन दिनकर जी के बारे में बताता हूं, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जीवन परिचय हमें कैसे
लिखना है। देखते हैं प्यारे बच्चों इनकी शिक्षा के बारे में। हमने इतनी चीज लिख दी, अब हम एक लाइन छोड़ के एक हेडिंग अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वरना हम ऐसे ही लिख सकते हैं। मैं हेडिंग बना देता हूं, इनकी शिक्षा, दिनकर जी की शिक्षा के बारे में क्या रोल है, क्या इन्होंने पढ़ाई की। तो मैंने आपको बताया था दिनकर जी ने अपनी शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से बीए किया था। क्या किया था? पटना विश्वविद्यालय से बीए। तो लिखेंगे दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा इनके पैतृक गांव सिमरिया में हुई थी। प्यारे बच्चों, दिनकर जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी, प्रारंभिक जो शिक्षा होती है वो इन्हीं के पैतृक गांव, इन्हीं के गांव में हुई थी। कहां पे? सिमरिया में, बिहार के सिमरिया में। ऐसे किया था बीए। क्या किया था? बाद में दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, मैं एक पॉइंट का सहारा लेके, मुझे सिर्फ एक दो पॉइंट पता होता है, उसका सहारा लेके और कितना बड़ा वाक्य तैयार कर देता हूं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप आधे ही पेज में या आधे से कम पेज में जीवन परिचय पूरा ना कर दें, और ये भी ध्यान रखना है कि जीवन परिचय 1 या 1.5 पेज से अधिक ना कर दें। कितना? आप कम से कम 1 और अधिक से अधिक 1.5 पेज, अधिक से अधिक 1.5 पेज में जीवन परिचय करेंगे। आपके नंबर बिल्कुल नहीं काटे जाएंगे, ध्यान रखेंगे। इससे अधिक नहीं और 1 पेज से कम नहीं, क्योंकि ये जो जीवन परिचय होगा वो 5 नंबर में होगा। तो एग्जामिनर की ये अपेक्षा होगी आपसे कि कम से कम आप जिसका जीवन परिचय दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं तो सही। ऐसा ना हो कि आप जन्म और शिक्षा और माता पिता देहांत मृत्यु बस लिख दिया और हो गया। ऐसा नहीं करना। तो प्यारे बच्चों, हमें ऐसे करना है। जब आप ज्यादा पढ़ेंगे, जब आप किसी के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे तो एग्जाम हॉल में कुछ चीजें आप भूल चुके होंगे, तो जो चीज भूल गए उन्हें छोड़िए, बाकी जितना याद है उतना लिख दीजिए। अगर आप अभी से 2 या 2.5 पेज की प्रैक्टिस करते हैं तो ये मान के चलिए, ये बात निश्चित है, ये बात तय हो जाएगी कि आप एग्जाम हॉल में 1 या 1.5 पेज लिखने में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करेंगे। या फटाफट से पेपर देखते ही सबसे पहले जीवन परिचय लिखना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि ये 5 नंबर में आने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने बताया कि क्या क्या हुआ। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव सिमरिया तथा पटना विश्वविद्यालय से बीए की थी। इनकी परिवार की स्थिति अधिक अच्छी नहीं थी। इसके बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़कर क्या कर लिया? नौकरी कर ली। तो इसी में नोट डाउन कर देते हैं। पिता का इनका देहांत इनकी अल्पायु में हो चुका था, तो अब इनके परिवार में कर्ता धर्ता ये स्वयं हो गए थे। तो इनको अपना पालन पोषण भी करना था, अपना घर भी परिवार भी चलाना था। तो क्या किया इन्होंने? परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण इन्होंने बीए करने के बाद
अपनी पढ़ाई रोक दी और नौकरी कर ली। परिवार चलाना है प्यारे बच्चों, तो नौकरी भी हमें करनी पड़ेगी आजीविका कमाने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें जो आप पॉइंट हाईलाइट करेंगे वो क्या करेंगे? प्रारंभिक शिक्षा इनके पैतृक गांव सिमरिया में हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, और क्या? पटना विश्वविद्यालय से बीए, इसको हाईलाइट कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बस 2 पॉइंट, इसमें 2-3 पॉइंट ही हमें पता थे और 2-3 पॉइंटों को पकड़ के ही हमने कितनी बड़ी लाइन लिख दी। मुझे लगता है कि इस वाले स्टेटमेंट, इस वाले यहाँ से यहाँ तक के स्टेटमेंट में और पिछले वाले स्टेटमेंट में आप कम से कम 1 पेज तो भर ही देंगे, 1 पेज तो भर ही देंगे। कुछ चीजें आप और पढ़ेंगे जिनको मैं नोट्स के रूप में आपको प्रोवाइड करूंगा, उनको तैयार कर लेंगे, तो कुछ चीजें और भी आप अपनी नोट से जोड़ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, शिक्षा जान ली, इसे मैं साफ करता हूं। तो प्यारे बच्चों, ये पटना में एक विद्यालय है, तो अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? पटना में एक विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे तथा बाद में दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति हो गए थे। दिनकर जी को पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। क्या क्या लिखा हमने प्यारे बच्चों इसमें? पटना विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य रहे। ठीक है, इस पॉइंट को चाहें तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। बाद में ये मैंने 2 बार लिख दिया है, आप चाहें तो एक को, तथा बाद में दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, इसे हाईलाइट करेंगे कि उपकुलपति, भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति दिनकर जी को पद्म भूषण, इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्या क्या इस पॉइंट में मैंने बताया कि दिनकर जी जो थे पटना के में एक विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहे थे। कुछ दिन बाद ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति हो गए तथा दिनकर जी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण हिंदी में मिलने वाला एक पुरस्कार होता है प्यारे बच्चों, एक सम्मान होता है, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। अब इनकी मृत्यु के बारे में बहुत ही विशेष रूप से याद रखेंगे। मृत्यु या देहांत, इनकी मृत्यु कब हुई थी प्यारे बच्चों? इसलिए गए थे, तो रामधारी सिंह दिनकर जी
एक बार तिरुपति गए थे, जहां पर ये ऐसे न लिखे, आप लिखिए गए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, दिनांक 29 अप्रैल 1974 को, दिनांक 19 अप्रैल 1974 को, ठीक है प्यारे बच्चों, 29 अप्रैल 1974 को रश्मि रथी के पाठ के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। इस बात को और यूनिक तरीके से कहना चाहें, यूनिक तरीके से लिखना चाहें, तो हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? दौरान। दिनकर जी पंचतत्व में विलीन हो गए। और बड़ा चढ़ाकर अगर कुछ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? हिंदी में दिनकर जी का योगदान सदा अतुलनीय रहेगा। देखिए प्यारे बच्चों, हिंदी की किताबों में हमारे स्तर पे जो भी कवि या लेखक होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास, बहुत ही विशेष हिंदी में अपना योगदान दे के आए होते हैं, वही हम पढ़ते हैं, बहुत ही सिलेक्टेड होते हैं। तो इस वजह से हिंदी में उनका योगदान तो अतुलनीय होता है, बहुत ही सदा याद रखने योग्य होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये बातें, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें मैंने क्या क्या लिखा। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बार तिरुपति, रामधारी सिंह दिनकर जी एक बार कहाँ गए थे? तिरुपति। ठीक है, 29 अप्रैल 1974 को रश्मि रथी, ध्यान रखेंगे रश्मि रथी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रश्मि रथी के पाठ के दौरान दिनकर जी पंचतत्व में विलीन हो गए या फिर इनका देहांत हो गया था। हिंदी में दिनकर जी का योगदान सदा अतुलनीय रहेगा। बस जीवन परिचय हमने पढ़ लिया। जीवन परिचय में जो महत्वपूर्ण बातें थी हमें इतने ही लिखनी होती हैं प्यारे बच्चों। तो वो शुरुआत में जो 5, 6, 7 पॉइंट मैंने आपको बताए थे उनको एक अच्छी सी जगह आप लिख लीजिए, उसको जहां पढ़ते हैं वहां पे लगा लीजिए और उनको उठते बैठते देखते रहिए, उनको फेरते रहिए, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। बाकी इस स्टोरी में, इस कहानी में ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है कि आप याद ना रख पाए। तो प्यारे बच्चों, ये चीजें आपको समझ में आई। अब इनकी रचनाएं और पूछता है, ध्यान रखेंगे रचनाएं याद रखना भी बहुत जरूरी होता है। अगर रचनाएं याद नहीं रखी तो वो 3 नंबर तो होते हैं जीवन परिचय के, तो जीवन परिचय के ये 3 नंबर तो हो गए। अब रचना अगर याद नहीं है तो आपके 2 नंबर काट लिए जाएंगे, 5 में से 2 नंबर काट लिए जाएंगे, आपको दिए जाएंगे मात्र 3 नंबर, ध्यान रखेंगे। तो इस वजह से रचना, इनकी कृतियां जरूर याद रखेंगे अगर ये 2 नंबर बचाने हैं तो हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, क्या? प्रमुख रचनाएं। क्या? प्रमुख रचनाएं। दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं हम लिखते हैं। अगर आप 3-4 भी लिख देते हैं किसी लेखक या कवि की तो बहुत ठीक चीज है, वरना अगर आप 2-3 लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो याद रखनी है, अपने नोट्सों में तैयार करनी है, वो कम से कम 5-6 लिखिए प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर आप 1-2 भूल भी जाते हैं तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दिनकर जी की एक लिख लीजिए, उर्वशी।
उर्वशी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना उर्वशी जो है दिनकर जी की है, तो ध्यान रखेंगे उर्वशी दिनकर जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। रेणुका हुंकार, रेणुका हुंकार, ठीक है प्यारे बच्चों। कुरुक्षेत्र, रसवती, कुरुक्षेत्र, रसवती, और वही जो मैंने अभी बताई थी जिसके दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, रश्मि रथी। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी पर्याप्त है। आप अगर इतनी याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इनमें से 3-4 तो याद रख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इतिहास के आंसू भी इनकी रचना है, ध्यान रखेंगे। द्वंद्व गीत है, तो इतनी ही आपके लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है। आप इतनी रचनाएं इनकी याद रख लेते हैं और कॉपी में लिख देते हैं पेपर में, तो ये मान के चलिए आपके 5 नंबर अब हो चुके हैं पक्के, आपके 5 नंबर हो चुके हैं पक्के। मैं प्यारे बच्चों 2 जीवन परिचय और आपको बताऊंगा।